धरना प्रदर्शन, नायक समाज की मांग, दलित की भूमि मामले में आंदोलन। जयपुर, राजस्थान। नायक समाज विकास संस्था ने कालवाड़ तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसमें हजारों दलित नागरिकों ने शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद की है। इस धरना का कारण है एक दलित परिवार की 2.5 बीघा जमीन को जनरल के नाम में दर्ज करने का आरोप और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग। नायक समाज विकास संस्था के उपाध्यक्ष संजय सिंह गदिया ने आरोप लगाते हुए कहा, गिरिराज खंडेलवाल, रजनी खंडेलवाल, अशोक खंडेलवाल आदि लोगों ने जनरल के नाम में दर्ज करने के साथ साथ भूमि का अनधिकृत उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने और कहा, इसके अलावा इन लोगों ने गुंडे बदमाशों के दम पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। नायक समाज में इसको लेकर रोष व्याप्त है और तहसील कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई है। नायक समाज विकास संस्था के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम नायक ने कहा कि इस घटना के चलते दलित समाज पर आक्रमण की बढ़ती ताकतों के खिलाफ उन्होंने संभागीय आयुक्त को शिकायत की है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। इसके कारण समाज को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है। इस धरना प्रदर्शन में समाज के लोगों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए न्याय की मांग की है और उन्होंने कहा है कि वे तब तक धरना पर बैठेंगे जब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। ये रिपोर्ट है हमारे संवाददाता मोहम्मद नफीस की। ये खंडेलवाल ओबीसी का है, हमारे समाज एससी का है। आप इसमें अंतकाल दर्ज नहीं कर सकते। तहसीलदार ने बोला कि मैं नहीं करूंगा। ये बात मेरे फोन पे की थी, मेरे पास तहसीलदार की रिकॉर्डिंग भी है और मुझे ये भी कहा गया कि सर आप मैं उनकी लगातार उनको बुला रहा हूं, देख के कागज पढ़ूंगा, पढ़ के बात मैं देखूंगा, देखकर सुनूंगा। उसके बाद में सर उसने फिर 4 तारीख को उनको लगातार तारीख दे रहा था क्यों खंडेलवाल ने उनके साथ 20 लाख रुपए की सर डील की थी और 20 लाख में डील करके इसी ने 4 तारीख की इनके जीजाजी के लड़के की शादी थी, तो उनको पता लग गया था भी ये शादी के अंदर है, ये बिजी है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, अपन इनको 60 गांठ से ये अंतकाल दर्ज कर देंगे। तो तहसीलदार को सर पहले भी पता था। हम 2 तारीख को कलेक्टर साहब के पास गए थे और कलेक्टर साहब ने तहसीलदार को ये कहा, तुम फाइल लेके हमारे पास आएगा, ये कोई कुछ नहीं, मैं देख के बताऊंगा तेरे को क्या करना है। लेकिन तहसीलदार ने सर 2 की बजा इसी ने 6 तारीख को, हमें 2-3 दिन हम बिजी हो गए, 6 तारीख को इसने नामांकन इसके खोला, इसने बहुत बड़ी रकम लेके इसने खोला था सर। उसके बाद में हम कलेक्टर साहब के पास 7 तारीख को गए थे। साहब आपके पास हम 2 तारीख को आए थे और आपके ऑर्डर की उसने पालना नहीं की और उसने जो नामांकन खोलने का 1 महीने और 1.5 महीने तक का रूल होता है, उसने नामांकन का रूल भी अदा नहीं किया। उसने भी तारीख 3 दिनों में निकालकर और 3 दिनों में नामांकन खोला। इसलिए हम कल 22 तारीख को हमारे समाज को लेके तहसीलदार कालवान के चौराहे पे बैठेंगे। जब तक हमारे समाज का ये न्याय तो क्लियर नहीं होगा, नामांकन खारिज नहीं होगा, इस भ्रष्टाचार तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम यहाँ से नहीं आएंगे, हमें भूख हड़ताल करेंगे। वहां हमें डिप्टी बेरवा जी के पास हम गए थे 2 तारीख को। बेरवा जी ने तहसीलदार को टेलीफोन किया, हमारे सामने ये कहा था कि तहसीलदार जी ये लोग एससी के हैं, आप कभी गलत काम मत कर देना। लेकिन इस तहसीलदार ने कुछ ही नहीं सुना क्योंकि इसने 20 लाख रुपए डील पे सर अंतकाल दर्ज किया था और हम इसे न्याय कभी सहन नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हमारी जान देनी पड़ जाए तो एक खंडेलवाल पर, इस तहसीलदार पर, दोनों पे 420 का मुकदमा होना चाहिए सर। जब हम इस मामले को लेके चाहे हमें हाई से लेकर कोर्ट तक जाना पड़े, हम जाएंगे और धरना जब उठाएंगे, जब तक हमारा फैसला नहीं होगा तो धरना नहीं उठेगा सर। ये हमारा निवेदन है। मैं बहादुर सिंह, भोपाल समाज का प्रदेश अध्यक्ष। एसी के लोग हैं, एसी से अपना चल रहा है, एसी में है, हम एसी से ही हैं। हमारी जमीन है ओपीसी के नाम, जनरल के नाम करे जा रही है तहसीलदार साहब ने। इसी की आप कार्रवाई करो। क्या अपने पक्ष में हमारा कुछ मिल रहा नहीं है। 15 साल से हम चल रहे हैं, 15 साल से मैंने परेशान कर रखा अपनी। जमीन हमारी दादी माँ के नाम पर है सर। कब्जा हमारा ही है। वो कैसे नाम कर नामांकन खुलवा लिया सर, क्या पता कैसे पिला कर रिश्वत दे के, क्या पता ऐसे हमारे लोग हैं, हम अनपढ़ लोग हैं सर। दादी को बोला बुसला कर उसको क्या पता क्या किया नहीं किया, आपको लोइन मिलेगा, लोइन के नाम पे ले जाकर उससे रजिस्ट्री करवा ली सर, आपको मकान मिलेगा, मकान बनवा के देंगे, ऐसा बताया था तहसीलदार साहब ने खोले सर। सर मैं बताऊँ आपको, उन्होंने क्या करा है, तहसीलदार साहब ने नायक जाति को, हम लोगों को राजस्थान में 4 श्रेणी में बांट रखा है। हम एससी में भी आते हैं, एसटी में भी दर्ज है, ओबीसी के अंदर भी दर्ज है और डीएनटी में भी दर्ज है।
नामांकन जो खोला गया, आप जो पूछ रहे हो कि किस बेस पे खोला गया, खंडेलवाल के नाम पे, बनिए के नाम पे, वो बेस था ओबीसी की क्रमांक संख्या 91 पर बोपा नायक जाति दर्ज है, बोपा नायक करके। और एक्चुअली बोपा कोई जाति नहीं है, बोपा कोई सरनेम है। बोपा कोई जाति है ही नहीं। 36 कौम के अंदर बोपा होते हैं, पुजारी, पंडित, सेवा करने वाले। ये तो बोपा सरनेम, बोपा नाम की हमारे समाज में, राजस्थान में किसी प्रकार की कोई भी जाति नहीं है। 2013 के अंदर एक बोपा नाम की जाति बना दी गई थी। इसमें हमारे कुछ 10 लाख से ऊपर की जनसंख्याओं को ओबीसी में दर्ज कर दिया गया, और वो आज तक अपने खुद के सारे डॉक्यूमेंट से वो वंचित हैं। ऐसे मामले काफी होंगे, ऐसे मामले वो भी बहुत ज्यादा होंगे। तो हमारी सरकार से लगातार 30 सालों से झगड़ा चल रहा है, कांग्रेस बीजेपी से, कि नायक जाति भारत गजट नोटिफिकेशन, भारत के संविधान के अंदर एसटी की श्रेणी में आती है। हमारी जाति जो नायक है, हम एसटी की क्रमांक संख्या 10 पर हम लोग आते हैं। और ये हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, हाई कोर्ट के भी आदेश है, और हम काफी जगह हम 30 सालों से प्रयास कर रहे हैं। हमने सितंबर में 25 तारीख को विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ लाखों की संख्या में हम लोगों ने ये हमारी मांग रखी थी, अलॉटमेंट कर दी। 2.5 बीघा में से 10 बीघा मतलब आधा बीघा जमीन बढ़िया केयर और इनके कोई वार्तालाप में लेन देन में डील हो गई थी। लेन देन में ऐसे कोई डील, मतलब कोई रीजन होगा, कोई लेन बात नहीं देन, होगी? जमीन तो प्रॉपर्टी कोई बेच नहीं सकता है। तो इन्होंने बेची थी उनको एक तरह से आधी प्रॉपर्टी, आधी प्रॉपर्टी नहीं, 10 बीघा प्रॉपर्टी वो बेची इन्होंने। बेची थी। अब बढ़िया, चलो ले भी ली तो है कि उसके नाम करने का, खुद के नाम करने का तो उसके पास अधिकार भी नहीं है ना। तो इन्होंने अमाउंट भी तो ली होगी, बेची होंगी तो डील पूरी कंप्लीट नहीं हुई, उसने तो कोई 2.5 बीघा इनसे नाम करवा ली। जो जमीन पूरी थी ना, पूरी की पूरी इनसे नाम करवा ली। जमीन का जो आज कुछ हिस्सा था वो उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने 2.5 बीघा